हेलो फ्रेंड्स, कृषि रोजगार समाचार में आपका स्वागत है जो रहेगा जून के सेकंड वीक का। तो जानेंगे जून के सेकंड वीक में और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर वैकेंसीज आई हैं जहां पर हमारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल 3 नोटिफिकेशंस के बारे में जहां पर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पे 2 वैकेंसी आई हुई थी। जो पोस्ट थी आपकी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, जिसका मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आज बात करेंगे एडीए की वैकेंसीज के बारे में। सहायक संचालक कृषि, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर की वैकेंसीज भी यहाँ पे आई हुई है। जहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे 14 जुलाई लास्ट डेट है। 14 जुलाई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जानेंगे यहाँ पे कितनी वैकेंसी हैं, कितनी आपकी सैलरी रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सारी इन्फॉर्मेशन हम वन बाय वन लेके चलते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है उसको हम रीड करेंगे। तो यहाँ पर है आपका सहायक संचालक कृषि, बैकलॉग की वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 25 वैकेंसी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। 25 वैकेंसी की बात करेंगे तो इसमें हम बाइफर्केशन भी करेंगे। इसका जो ग्रेड पे रहेगा वो रहेगा 5400 ग्रेड पे, ठीक है। तो यहाँ पर 5400 ग्रेड पे आपका रहेगा इस पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपका रिजर्वेशन किस किस को मिल रहा है और यहाँ पे कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे छत्तीसगढ़ राज्य के उपयुक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी के आवेदन अनारक्षित श्रेणी में अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब है कि जो छत्तीसगढ़ के जनरल स्टूडेंट हैं या फिर छत्तीसगढ़ के अलावा जो और स्टेट से हैं वो किसी भी श्रेणी के हों, अगर वो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एज ए जनरल ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे आप इन वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो जहाँ पर किसी भी स्टेट का कोई भी स्टूडेंट डायरेक्टली अप्लाई कर पाएगा एज ए जनरल स्टूडेंट, ठीक है। टोटल यहाँ पे 25 वैकेंसी है। बाकी यहाँ पे छत्तीसगढ़ कैंडिडेट के लिए वैकेंसी दी हुई है और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है इस टाइप से आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पद का नाम रहेगा सहायक संचालक कृषि। सेवा श्रेणी आपकी रहेगी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी। वेतनमान आपका रहेगा 56,100 स्तर 12 के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ जानना। तो मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। मतलब सेकंड डिवीजन में आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, तो आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 साल का एक तरह से प्रोबेशन पीरियड पे आपको रखा जाएगा, उसके बाद आपकी परमानेंट ज्वाइनिंग हो जाएगी। इतना आपको पता रखना है। अगर हम बात करेंगे एज की तो एज यहाँ पे कितनी है, 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो ईजिली आप अप्लाई कर पाओगे। बाकी जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय और मूल निवासी हैं उनको यहाँ पर 30 वर्ष की जगह 40 वर्ष यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है, तो इतना आपको पता रखना है। आगे बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, और वो है आपका परीक्षा योजना। तो परीक्षा योजना की बात कर लेंगे तो यहाँ पे आपके चयन 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण आपका परीक्षा होगा और द्वितीय चरण में आपका इंटरव्यू होगा। तो परीक्षा आपकी होगी 300 अंक की और इंटरव्यू आपका होगा 30 अंक का। तो टोटल यहाँ पे 330 अंक की मेरिट बनेगी, उसी के आधार पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। अगर हम बात करेंगे प्रश्न पत्र की तो यहाँ पे प्रश्न पत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा, 300 अंक का होगा, जिसमें भाग 1 में आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 50 प्रश्न होंगे 100 अंक के, और कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे भाग 2 में 100 प्रश्न होंगे 200 नंबर के। तो ये हो गए आपके 300 और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा, तो 330 की आप मेरिट बनेगी, ये आपको पता रखना है। आगे बात कर लेते हैं, ये आपका सिलेबस है जो कि आप देख पा रहे होगे। ये आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, इसको आप पढ़ लीजिए, काफ़ी ज़रूरी है जानना। उसके बाद ये इंग्लिश में दे रखा है। कृषि की बात करेंगे तो ये एग्रीकल्चर का पूरा दे रखा है, एग्रो फॉरेस्ट्री, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप इंप्रूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप, एग्रोनॉमी, मेजर क्रॉप, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, मैकेनाइजेशन, सारा यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि भाग 2 है, ठीक है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, सॉइल एंड वाटर, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये सारा आपका क्या है यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा है। अब जिसमें भी आपको सूटेबल है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको आपको 1 बाय 1 तैयार करना है और यहाँ पर
कंडीशन एक ही है, केवल आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, तो ईजिली आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हो गई मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी, जो कि थी किसके बारे में, हमारी एडीए वैकेंसी के बारे में, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये हो गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जो कि नोटिफिकेशन फर्स्ट है। इसकी लास्ट डेट है 14/7/2020 और फॉर्म एप्लीकेशन 15 जून से स्टार्ट हो गया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो वहाँ जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल लिंक पे क्लिक करना है और उस लिंक से डायरेक्टली आप उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे चले जाएंगे जहाँ आपको फॉर्म फिल करना है। अब चलते हैं हमारे सेकंड नोटिफिकेशन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। ये आपका सेकंड नोटिफिकेशन है, जो कि आ रहा है डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर हिमाचल प्रदेश शिमला से, तो इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर वैकेंसी निकली है अंडर हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के आगे, ठीक है। ओपनिंग डेट इसकी 11 जून हो चुकी है। क्लोजिंग डेट आपकी 4/7 है, मतलब 4 जुलाई तक आप इस फॉर्म को ईजिली भर पाएंगे। तो यहाँ पर पहले वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी फार्म मैनेजर की 15 पोस्ट निकली हुई हैं, असिस्टेंट फार्म मैनेजर की 15 पोस्ट निकली हुई हैं, टेक्निकल फैसिलिटेटर की 15 पोस्ट हैं और फैसिलिटेटर की 14 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर लगभग 59 पोस्ट निकली हुई हैं, जहाँ पर डायरेक्टली आप अप्लाई कर पाएंगे। कंडीशंस जान लेते हैं, क्योंकि कंडीशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी लास्ट डेट है 4 जुलाई। तो आपको यहाँ पर एक एनवलप भेजना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के साथ। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको एप्लीकेशन फॉर जो भी आपकी पोस्ट है उसके लिए, और यहाँ पे 4 जुलाई तक आपको इस एनवलप को भेज देना है एड्रेस पे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर हिमाचल प्रदेश शिमला, इस पे आपको भेज देना है। अब जान लेते हैं कंडीशन, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको आप पढ़ सकते हैं, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वहाँ से आप इजीली इस पूरे टर्म एंड कंडीशन को पढ़ पाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पोजीशन में क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी है, कितना आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगा, कितनी पोस्ट हैं। फार्म मैनेजर की बात करेंगे, 15 पोस्ट हैं और यहाँ पर शुड हैव पास्ड MSc इन हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस। तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तो आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। 50,000 पर मंथ आपको मिलेगा, मतलब एक महीने में 50,000 यहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा यहाँ पर माना जाता है। दूसरा बात करेंगे, जो कि आपका असिस्टेंट फार्म मैनेजर का, यहाँ पर 15 पोस्ट निकली हुई हैं। शुड हैव पास्ड 4 ईयर BSc हॉर्टिकल्चर डिग्री। तो केवल आपके पास BSc हॉर्टिकल्चर होना चाहिए, तो ईजिली आप अप्लाई कर पाएंगे। 30,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी आपको दी जाएगी, या फिर रेम्यूनरेटिव आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरा, जो कि आपका है टेक्निकल फैसिलिटेटर की। तो यहाँ पर आपका 15 वैकेंसीज हैं। शुड हैव पास्ड MSc इन हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी या फिर सॉइल साइंस। उसके साथ 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। 50,000 पर मंथ आपको मिलेगा, मतलब बहुत अच्छी पोस्ट यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर पाओगे। 4 ईयर BSc हॉर्टिकल्चर मांगा है, और यहाँ पे भी आप अप्लाई कर पाओगे, जो कि है फैसिलिटेटर की 14 वैकेंसी हैं। ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री बायोसाइंस अप्लाई कर सकता है। 30,000 पर मंथ आपको यहाँ पर रेम्यूनरेटिव या फिर आपको यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। ये आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कि आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये काम आपको दिया जाएगा उस पोस्ट पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में जानना। तो ये जो पोस्ट है वो कभी भी बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं। सबसे पहली चीज़, एज लिमिट आपकी 18 से 45 साल है, ये भी आपको याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट है, एप्लीकेंट शुड बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ हिमाचल। तो आप हिमाचल के परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही होनी चाहिए। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। आप चारों पोस्ट के लिए अलग अलग 4 फॉर्म भर के भेज सकते हैं, तो आप वो चारों के लिए यहाँ पर मान्य होंगे, और जिस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा, मतलब आप चारों में से जिसमें भी आप सेलेक्ट किए जाएंगे, वो पोस्ट आपको दे दी जाएगी। ये हो गया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि था सेकंड नोटिफिकेशन, जिसकी लास्ट डेट है 4 जुलाई 2020। तो आपको ये भेज देना है। जी आपका यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये आपका फॉर्म है। इस फॉर्म को फिल करके आपको उनके एड्रेस पे सेंड करना है, इसको पोस्ट करना है, ठीक है। याद रहे 4 जुलाई से पहले आपको ये भेज देना है। 4 जुलाई इज़ द लास्ट डेट ऑफ दिस फॉर्म। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट हमारी तीसरी नोटिफिकेशन, जो कि है सेंटर ऑफ कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गाई ICAR इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से निकला है, जो कि आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा या फिर वर्चुअल इंटरव्यू होगा। मतलब अगर कंडीशंस ठीक नहीं हुई तो आपको घर बैठे इंटरव्यू देने का भी यहाँ पे चांस मिल सकता है। इंटरव्यू आपका होगा 14 जुलाई 2020 को 10 बजे से। आपकी रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे रहेगी, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर आपका ऑफलाइन हो।
यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है interview are requested to send their application in the performa given in advertisement along with self-attested scanned copy of all the document, one PDF file only to the please mail address जो कि यहाँ पे दे रखा है ontiwari1968@gmail.com। 5/7 तक आपको भेज देना, मतलब 5 जुलाई तक आपको इस फॉर्म को PDF बना के भेजना है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। अभी मैं आपको एक परफॉर्मा दिखाऊंगा, उसको आप डाउनलोड करोगे, उसको आप फिल कर लेना। अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी आप या फिर उसका एक वो बना लेना, सेल्फ अटेस्टेड करके उसकी एक PDF बना लेना। उस PDF में उस परफॉर्मा को भी ऐड कर लेना और उस PDF को आपको इस मेल ID पे सेंड कर देना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा प्रोसेस एक बार फिर बता सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे BSc एग्रीकल्चर की वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पे सेमी स्किल्ड लेबर की वैकेंसी है। यहाँ पे 1 पोस्ट है, 16,182 आपको मिलेगा, जिसमें केवल और केवल BSc एग्रीकल्चर अगर आपके पास है या फिर BSc इन बॉटनी, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस या फिर BTech बायोटेक्नोलॉजी है तो ईजिली आप अप्लाई कर पाएंगे। और अगर एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए डिज़ायरेबल रहेगा, मतलब चांस आपके बढ़ जाएंगे वहाँ पर ज्वाइनिंग के। ठीक है, एक जो वैकेंसी वो आपकी है JRF की, 1 पोस्ट है, 25,000 प्लस आपको 30% यहाँ पे HRA मिलेगा, जिसमें मास्टर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, MTech बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए। प्लस आप यहाँ पे UGC, CSIR, ICAR, नेट, गेट और यहाँ पे ये होना चाहिए, या फिर आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए, तो आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप बैचलर हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर मांगा गया है ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टोटल 3 नोटिफिकेशन और ये आपका परफॉर्मा है। एज की बात कर लेते हैं तो एज हमारे यहाँ पे 35 साल ज़्यादा से ज़्यादा रखी गई है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे बात करेंगे नो TA DA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू। तो ये हो गया हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन और ये आपका परफॉर्मा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसको फिल करके आपको और अपने स्कैन डॉक्यूमेंट को एक PDF बना के सेंड कर देना है इस मेल ID पे, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी। ये आपकी मेल ID दे रखी है ontiwari1968@gmail.com। ठीक है, तो ये हो गई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जो कि 3 नोटिफिकेशन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए आए हुए थे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी अच्छे से मिली होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप डायरेक्टली इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।